उमरिया जिले के सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र पनपथा कोर की बीट बगड़ों में एक बाघ शावक के मृत होने की घटना ने बीटीआर प्रबंधन में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी मुताबिक सूचना होने पर तत्काल एनटीसीए प्रोटोकॉल के अनुसार मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डॉग स्क्वाड बुलाकर क्षेत्र की सघन सर्चिंग कराई गई। मेटल डिटेक्टर से जांच कराया गया। बताया गया है कि उसके उपरांत निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं खंड पशु चिकित्सा अधिकारी मानपुर की टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण उपरांत विभागीय सक्षम अधिकारियों, प्रभारियों, क्षेत्र संचालक एवं उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया, राजस्व अधिकारी, एनटीसीए प्रतिनिधि एवं जन प्रतिनिधि की उपस्थिति में बाघ शावक का शवदाह किया गया है। सूत्रों ने बताया कि बाघ के शव परीक्षण में प्रथम दृष्टया मृत्यु होने का कारण आपसी संघर्ष में मृत्यु होना प्रबंधन द्वारा बताया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा क्षेत्र में विभागीय कैंप हाथियों की सहायता से सर्च कराने की बात भी बताई गई है। वहीं इस मामले में अग्रिम विवेचना की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रहे बाघों की मौत का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि बीते दिन उमरिया जिले के विभिन्न क्षेत्र में बाघ के शिकार होने की घटना भी सामने आई थी, जिसमें शिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस मामले में सबसे बड़ी कमी यह सामने आ रही है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी महज दिखावा कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें प्रभावी कार्रवाई दरकिनार की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत हो रही है, क्या कहा जाए इसको, क्या कुछ पूरा मामला, क्योंकि लगातार ये मौतें सामने आ रही हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा उमरिया जिले के सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र पनपथा कोर के बीट बगड़ों में एक बाघ शावक का शव मिला है, जिससे प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बांधवगढ़ एरिया में देखा जाए तो आए दिन बाघों की मौत हो रही है और इसमें विभागीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है, मॉनिटरिंग की कमी देखी जा रही है। बीते दिनों से अभी तक देखा जाए तो लगातार बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें बीते दिन ये भी बात सामने आई थी कि शिकार किया गया था बाघों का, और आज जो बाघ शावक का जो शव मिला है उसका पिछला हिस्सा गायब है, जिससे ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वो बाघ था या बाघिन थी। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं बीटीआर प्रबंधन के द्वारा कि इसकी जांच की जा रही है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है। हालांकि उसमें विभाग के द्वारा इसको आपसी संघर्ष बताया जा रहा है। जी, आपसी संघर्ष की बात बताई जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या किसी मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी, लगातार ऐसे मामलों को लेकर के जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया जाता है तो उनके द्वारा गोलमोल जवाब दे करके और बल्ला झाड़ा जाता है। और आज भी इसी तरीके से है, लगातार उनसे इस बात के पुख्ता प्रमाण के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई भी संपर्क नहीं साधा गया और उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति बस जारी कर दी गई है और बताया गया है कि ये शव मिला है। लेकिन कहीं न कहीं जो आज बाघ शावक का जो शव मिला है संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और कहीं न कहीं इसमें शिकार की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बाघ शावक के शव का पिछला हिस्सा गायब है तो कहीं न कहीं उसमें शिकार का अंदेशा है। हालांकि इसमें विभाग के द्वारा इसमें सूक्ष्म विवेचना की जा रही है। बीते दिनों से लगातार देखा जाए तो करंट से भी बाघ को मारे जाने की भी बात सामने आई थी, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार करके और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से एनटीसीए प्रोटोकॉल पालन कराने की बात भी कही जा रही है, तो फिर ये मौतें रुक क्यों नहीं रही हैं? और अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें तो अब तक कितने बाघों की मौत हो चुकी है? देखिए, लगातार इसमें जब यहाँ जो बीटीआर प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे अगर जानकारी चाहिए जाती है तो जानकारी छिपाई जाती है, लेकिन लगातार देखा जाए तो अब तक बीते वर्ष से अब तक देखा जाए तो 7 से 8 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियां रही हैं, जिसमें लगातार ये बात बताई जाती है कि आपसी संघर्ष था। लेकिन कहीं न कहीं इसमें शिकार की भी बातें सामने आ रही है, क्योंकि बीते दिनों देखा जाए तो बाघ का शिकार करके कुएं में फेंका गया था। इसी तरीके से बाघ का शिकार चनिया के पास किया गया था और अभी हाल में ही एक अन्य बाघ का शिकार करंट से किया गया था, जिसमें जो बांधवगढ़ प्रबंधन है उसकी भूमिका संदेहास्पद है। अब इसमें
विवेचना जब तक नहीं की जा सकती है, विवेचना पूर्ण नहीं हो सकती है, तब तक इसमें सत्यता सामने नहीं आएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, हालाँकि अब देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार ये मौतें सामने आ रही हैं और बाकी की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार ये खबरें सामने आने के बाद प्रशासन किस तरह से सख्ती अपनाएगा और कैसे इन मौतों को रोकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।